राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। मंगलवार सुबह से जहां सूबे में ईडी की छापेमारी चर्चा में थी, वहीं दोपहर बाद राजनीतिक हलके में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल इस बार झारखंड के रास्ते झामुमो की टिकट पर सवार होकर राज्यसभा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह चर्चा आज से ही शुरू है, यह चर्चा काफी पहले से ही चली आ रही है कि कपिल सिब्बल झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के साझा प्रत्याशी होंगे। आंकड़ों की बात की जाए तो झामुमो के पास राज्यसभा भेजने के लिए जादुई आंकड़ों से 2 वोट ज्यादा है। ऐसे में झामुमो कांग्रेस के सहारे के बिना भी 1 सीट अपने कब्जे में कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा इस बार लगातार राज्यसभा के लिए दावेदारी की जा रही थी। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता सभी मुख्यमंत्री से मिलकर इसको लेकर दबाव बनाए, लेकिन झामुमो ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि प्रत्याशी झामुमो का ही होगा। 2016 में यूपी से समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुने गए थे सिब्बल। वर्ष 2016 में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उस समय भी इन्हें राज्यसभा पहुंचाने में समाजवादी पार्टी का बड़ा हाथ था। समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने से ही ये उच्च सदन तक पहुंचे थे। जुलाई महीने में सिब्बल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बार यूपी में उनकी बात नहीं बन रही है। यूपी में विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक है, इसलिए वह किसी को भी चुनने की स्थिति में नहीं है। सिब्बल को राज्यसभा जाने के लिए झारखंड सेफ दिख रहा है और वे इसको लेकर शुरू से ही संजीदा भी थे। हालांकि सिब्बल समाजवादी पार्टी के नेताओं के अदालती मामले में भी शामिल है। इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि सिब्बल कांग्रेस के आधिकारिक सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी सिब्बल को झारखंड में जगह देती है तो वह झामुमो के सहारे आसानी से राज्यसभा पहुंच सकते हैं। यदि कांग्रेस किसी कारणवश ऐसा नहीं करती है तो सिब्बल के पास झामुमो भी बेहतर विकल्प है। कपिल सिब्बल के नाम की चर्चा के पीछे कई वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि कपिल सिब्बल खदान लीज प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वकालत झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। इसके एवज में कपिल सिब्बल ने उनसे राज्यसभा सीट की मांग की है। मंगलवार को इस प्रकरण में ज़्यादा चर्चा में आने के पीछे वजह यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बुलाए पर बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में झामुमो और कांग्रेस के बीच राज्यसभा चुनाव पर चर्चा होगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान नहीं चाहती है कि कपिल सिब्बल को झामुमो अपना प्रत्याशी बनाए। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ G23 के अहम किरदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। संथाल हुल एक्सप्रेस के लिए डेस्क की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।